हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए थे, आपका मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। वहाँ पे ये भी बताए थे कि बेंजीन होगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। ठीक है ना। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। ऑर्थो एंड पैरा बताए थे वहाँ पे, एंड मेटा पे। ठीक है ना। अगर वहाँ पे आपका जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आपका जो ग्रुप है, ठीक है ना, जो मोनो सब्स्टिट्यूशन में जो आपका ग्रुप है ना, वो अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेटा पे जोड़ते हैं जनरली। लेकिन अगर वहाँ पे वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो कहाँ पे बुलाता है इलेक्ट्रोफाइल को, आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके अटैक करता है। ठीक है, यहां तक हम देखे थे। वहां पे क्या डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन, मतलब जहां पे बेंजीन पे दो दो ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में हम लोग देखे थे वहां पे तीन केस पढ़े थे कि अगर दोनों के दोनों एक्टिवेटर हो, दोनों के दोनों डीएक्टिवेटर हो, या एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर हो, तो बताए थे अगर दोनों के दोनों डीएक्टिवेटर है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कहां पे जोड़ते हैं, आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ठीक है ना। और अगर यहां पे आपका दोनों के दोनों क्या हो, डीएक्टिवेटर, तो उसके इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ते हैं कहां पे, मेटा पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। और तीसरा यहां पे हम लोग देखे थे कि अगर एक एक्टिवेटर हो, दूसरा क्या हो, डीएक्टिवेटर हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कहां पे जोड़ते हैं, आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटर। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखिए जहां यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, और मैं लिखवाया था 5 रिएक्शन। ठीक है ना। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये सब लिखवाए थे वहां पे। ठीक है ना। अब उसी पांचों रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में। अब देखिए जहां से यहाँ पे जो पहला यहाँ पे हेडिंग है आपका, जो पहला यहाँ पे रिएक्शन है वो क्या आपका, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या बोला यहाँ पे, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए जानते हैं यहाँ पे, व्हेन बेंजीन reacts with, when benzene reacts with ओलियम, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बनाता है यहाँ पे आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो रिएजेंट हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ आपका रिएजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ओलियम होगा या तो कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है ना। ओलियम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो है ही है, साथ में यहाँ पे SO3 भी क्या होता है, ऐड रहता है। ठीक है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 में SO3 को ऐड करते हैं तो नाम क्या होता है आपका इसका, ओलियम। ऐसे क्या हुआ, इसका नाम आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या आपका रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या बनता है आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पे आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या है रिएक्शन, इसका रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ लिख देगा यहाँ पे क्या, ओलियम, या यहाँ पे क्या लिख देगा आपको, कंसंट्रेटेड
H2SO4। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा आकर एक के SO3H, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं आगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्दर करवाते हैं रिएक्शन, ठीक है ना, सल्फोनेशन, फिर सॉरी सल्फोनेशन हम यहाँ पे दोबारा करवाते हैं, ठीक है ना। इसी का ओलियम लिया हमने, तो हम जानते हैं कि जो SO3 होता है, सॉरी SO3H, ये जो ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका, डीएक्टिवेटर होता है। डीएक्टिवेटर क्या करता है, आपको मेटा पोजीशन पे जाकर अगला SO3H को जुड़वाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे SO3H का स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O एंड OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका बेंजीन, ये ध्यान रखना, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ तक SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर बताता हूँ मैं क्या इसका मैकेनिज्म। अब देखो हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि स्टेप 1 में क्या होता है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है यहाँ पे आपका, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है आपका SO3, मतलब ये क्या होता है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बताया था कि ये जो होता है SO3 होता है वो क्या आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, सब ठीक है ना। जब बताया था मैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का कैटेगरी बता रहा था ना, तो वहाँ बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। कैसे होता है देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि H2SO4, ठीक है ना, आपका क्या यहाँ पे एसिड है, तो ये क्या देगा आपका H+ देगा। H2SO4 क्या दिया यहाँ पे H+, और यहाँ पे क्या बन गया आपका HSO4-, ठीक है ना। ये क्या आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है ना। 98% 99% होता है कि आपका H2SO4 होता है। हम जानते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर यही होता है कुछ इस तरह से। तो पहले तो यहाँ पे ये कैसा काम किया, एक्ट एज एसिड की तरह काम किया। पहला कैसा काम किया, ये आपका एसिड की तरह काम किया। अब यहाँ पे ये कैसा काम करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन, O के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H+ गेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे OH क्या हो गया आपका प्रोटोनेट हो गया, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है ना। मतलब ये कैसा काम किया, ये एज अ बेस काम किया, ठीक है ना। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया किसको, H+ को, एसिड को, मतलब ये कैसा काम किया आपका एज अ बेस काम किया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O OH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, तुरंत बाहर निकलेगा यहाँ से। एस पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे HOS डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं है। इसके पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या करेगा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HO पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। अब बाद में यहाँ से क्या होगा आपका H+ बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का H+, और यहाँ पे क्या बन गया आपका S डबल बॉन्ड O SO3 बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका SO3। ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या आपका एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे सोचिए जरा, अगर हम लोग यहाँ पे ओलियम लेंगे, ओलियम, तो वहाँ पे SO3 पहले से ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे रिएक्शन और फास्ट होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है वहाँ तक। तो ये बन गया आपका SO3, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या करता है आपका यहाँ पे वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट करता है, ठीक है ना। और वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन पे उसमें डोनेट करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये तो बताया चीज है।
पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, एस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में, स्टेप 2 पहला हो गया यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही ना होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब देख जानते हैं यहाँ पे कैसे हुआ, समझते हैं चीज को हम लोग। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, बेंजीन, बगल में पॉजिटिव चार्ज, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया आपका डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या रेजोनेंस करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका बन चुका है, मतलब SO3H आके यहाँ पे जुड़ चुका है, SO3 आके यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये स्टेप क्या होगा आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या बना आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये आके यहाँ पे जुड़ा, हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होती है, बताए थे ऑर्डर उसका, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, क्योंकि ये क्या आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो गया, बहुत ही कम। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्यों अपने ऊपर चार्ज आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता है, अरे बात समझ में। इसलिए कहने मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए जो स्टेप होता है ना, ये क्या होता है आपका, फास्ट एंड रिवर्सिबल होता है। ये स्टेप जो होता है आपका फास्ट होता है और क्या होता है आपका रिवर्सिबल होता है। कैसे, देखिए जानते, यहाँ पे जो SO3 है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। SO3 का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये जो स्टेप है ना आपका, क्या है आपका रिवर्सिबल स्टेप है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, 2p और 3p में बॉन्ड बना हुआ है, तो थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, इंटरनल अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, और फिर वापस ये बन जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका, ये रिवर्सिबल, फास्ट एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल किया हुआ समझ में आ गया, निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया, बॉन्ड को ब्रेक कर गया, क्योंकि ये बॉन्ड क्या आपका वीकर बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है आपका वीकर बॉन्ड है। क्यों वीकर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे 2p और 3p में ओवरलैपिंग के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका वीकर बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया रिवर्सिबल। फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका आपका ज्यादा है। आप लोग बताए थे कि जनरली क्या होता है आपका सेकेंड स्टेप, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वो क्या होता है आपका RD स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। लेकिन याद कीजिए बताए थे वहां पे मैकेनिज्म के अंदर कि सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन को छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि इसे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो नहीं करता है, मतलब H के निकलने से, D के निकलने से या T के निकलने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनरली। लेकिन दो रिएक्शन वहां पे ऐसा बताए थे, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, वो आगे आएगा आपका। ये पहला क्या है आपका सल्फोनेशन, इसमें ये जो है ना वो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो करता है, मतलब H का निकलना, D का निकलना, T का निकलने से क्या होता है रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम जानते ये भी हैं कि H का निकलना, D का निकलना, T का निकलना क्या होता है आपका सेकेंड स्टेप में होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है आपका सेकेंड स्टेप में होता है, H या D या T निकलता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है आपका फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी होता है, री एरोमेटाइजेशन होता है आपका वहां पे, ठीक है ना। एरोमेटिक नंबर फिर से वापस रिगेन हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है आपका फास्ट स्टेप होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा आपका ये फास्ट शुरू होगा और सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका स्लो स्टेप होगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब स्लो क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा वहां पर रीजन इसका। यहां तक बातें क्लियर है। तो ये क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन बन गया आपका ये, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप थर्ड। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या स्टेप थर्ड का, देखते हैं यहाँ पे
स्टेप थर्ड में यहीं पे लिख देता हूं आपको। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H प्लस, एंड रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, पूरा लिख लीजिएगा एरोमेटिसिटी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्टेप स्लो स्टेप क्यों हो गया, देखते हैं हम लोग इसके बारे में। डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट, SO3 पे माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस चार्ज, ठीक है ना। ये क्या है आपका SO3 पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आया आपका, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है आपका वीक बेस होता है। कंजुगेट क्या होगा इसका, वीक बेस, ध्यान रखना है। ये क्या है आपका वीक बेस, और चूंकि H जो है किससे जुड़ा हुआ है आपका, कार्बन से, तो कार्बन वाला जो H होता है ना, वो क्या होता है आपका वीक एसिड होता है। क्या होता है आपका ये वीक एसिड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वीक एसिड और वीक बेस में रिएक्शन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन तो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, रिवर्सिबल तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आपका वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन है। आप लोग पढ़े होंगे किसके अंदर, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, बताइए यहाँ पे क्या बना आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका SO3H, और ये स्टेप क्या हो गया आपका यहाँ पे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। तो HSO4 माइनस क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल लेता है। जैसे H प्लस बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये RDS स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ आपका वीक एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, और वीक एसिड वीक बेस का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है अपने आप में रिवर्सिबल एंड स्लो होता है, बहुत बहुत धीरे से वो आगे बढ़ेगा। अरे बात समझिए, क्योंकि वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो पता है आपको ये यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका H2SO4, H2SO4, ये क्या है आपका वीक एसिड, ये क्या बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड कभी स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं ना, इसलिए वो क्या होता है बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है रिएक्शन। अरे बात समझ में, क्योंकि ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, H का निकलना यहाँ पे क्या हो गया आपका RDS स्टेप में आ गया, CH बॉन्ड का ब्रेक होना किस में आ गया आपका RDS स्टेप में आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है, 56% के आसपास का होता है, 55-56%, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी बना रिएक्शन है तो बना दिया हम लोग यहाँ पे। और जैसे हम लोग यहाँ से H2SO4 वाटर को यहाँ से बाहर निकालते रहेंगे ना, तो रिएक्शन क्या होगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा आपका यहाँ पे चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम्स कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है आपका, आफ्टर सम टाइम्स वो क्या मेंटेन करता है आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से जैसे H2SO4 को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो रिएक्शन क्या करेगा आपका H2SO4 बनाने के लिए क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा रिएक्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे परसेंटेज 56% के आसपास का परसेंटेज होता है, इसका ज्यादा नहीं होता है। ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। पहला स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तीसरा स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटोनेशन या तो रीजनरेशन ऑफ रीगेन ऑफ एरोमेटाइजेशन या रीगेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जानते हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ये स्टेप आपका स्लो स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए क्या आपका ये स्टेप क्या होगा आपका स्लो स्टेप होगा, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये रिएक्शन, ये स्टेप, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे रिमूवल ऑफ H, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इन द RDS स्टेप, सो इट विल शो सल्फोनेशन रिएक्शन विल शो द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग,
फिर मैं इसके बारे में एक लाइन लिखवा देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सल्फोनेशन will show the kinetic isotopic effect of H. Sulfonation will show kinetic isotopic effect of H because removal of H takes place in RDS step। ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि in this case second step is the रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किया हुआ समझ में आ गया ना। स्लो किया हुआ क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसलिए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए कहाँ पे अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे क्या C6H6 प्लस H2SO4 इसका रेट बोला R1, C6D6 प्लस H2SO4 इसका रेट दे दिया यहाँ पे R2, C6D6 प्लस H2SO4 इसका रेट दे दिया यहाँ पे क्या R3। बताइए यहाँ पे किसका रेट ज़्यादा होगा। CH बॉन्ड आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा आपका बताइए। CH CD और यहाँ पे CT में बताइए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। CT स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, फिर CD फिर CH, ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, इसलिए आप इसका रेट क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ मैं। अब देख रहा हूँ यहाँ पे ये जो रिएक्शन है आपका क्या है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, पूरा रिएक्शन क्या है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है ओलियम या H2SO4। यहाँ पे हमें क्या मिलता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। ठीक है ना। अब देख रहा हूँ यहाँ पे इस हो गया आपका क्या सल्फोनेशन, ये क्या हो गया आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन रिएक्शन, तो डीसल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए ध्यान से। यहाँ पे रिमूवल ऑफ SO3H जो यहाँ पे जोड़े हैं ना उसको हटा दीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डीसल्फोनेशन रिएक्शन। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं SO3H है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं H प्लस के साथ में इसको हम हीट कर रहे हैं, या स्टीम के साथ में, स्टीम होगा तो यहाँ पे क्या होगा H प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका SO3 बाहर निकल जाएगा, और साथ में H प्लस भी बाहर निकल जाएगा। मतलब बेंजीन वापस हमें मिल गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डीसल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होता है। सिंपल सा डीसल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है ना, इसका रिमूवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या एक इप्सो अटैक होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ इप्सो अटैक, इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इप्सो अटैक। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक बेंजीन रिंग है, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए क्या होना चाहिए आपका
वीक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका? वीक इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है ना, ई डैश, जो कि क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो पूरा लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? वीक इलेक्ट्रोफाइल। हम जानते हैं कि वीक, स्ट्रॉन्ग चीज क्या होता है? वीक चीज को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ई डैश आ जाएगा प्लस ई। ई डैश क्या यहाँ पे है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ई क्या है आपका यहाँ पे? वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसे हुआ समझते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग अभी तक क्या जान रहे थे? ऑर्थो, मेटा, पैरा, यही तीन जान रहे थे अभी तक, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो ग्रुप है ना, ई है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? ऑर्थो। ये क्या होगा? मेटा। ये क्या होगा? पैरा। ये तीन पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, जैसे इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इप्सो कार्बन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? इप्सो कार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है समझते हैं इस चीज को हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल ई डैश, ठीक है ना, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? जरा सोचिए आप, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? सोचिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए दाम यहाँ पे है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चेक कीजिएगा आप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया वो क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ पे क्या हो गया आपका? चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है आपके पास में? ई एंड ई डैश, ठीक है ना। ई डैश क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डैश हटाइए, यहाँ पे ई एस कर दीजिए। एस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। एस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। चेक कीजिए, ठीक है ना, ये बन गया आपका। ये जो बना पॉजिटिव, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो सब तो आप जानते हैं रेजोनेंस करने वाला है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया। अब यहाँ से वीक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ से क्या बाहर निकला आपका? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है आपके पास में? ई एस प्लस ई पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। H प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड SO3 इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। आप लोगों को बताए थे इलेक्ट्रोफाइल का, जब मैं कैटेगरी पढ़ा रहा था वहां पे H प्लस जो आया था आपका फर्स्ट कैटेगरी में आया था। 4 कैटेगरी वहां बताए थे हम। H प्लस आपका फर्स्ट कैटेगरी में आया था और SO3 जो है आपका लास्ट कैटेगरी में आया था। तो H प्लस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन SO3, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या आपका? वीक इलेक्ट्रोफाइल। और यहां से इसको डिस्प्लेस करे, कैसे करेगा बताता हूं मैं इसके बारे में, ठीक है ना। ये हो गया आपका इप्सो अटैक। इसका क्या हो गया? ये मैकेनिज्म। मतलब इप्सो कार्बन पे कौन इलेक्ट्रो अटैक किया? आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। इसका मतलब यही हुआ। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करता हूं मैं। आप देख रहा हूं कहां पे SO3H H प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। ये निगेटिव H प्लस को गेन करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका? S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, यही तो होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है आपका H, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए। अब यहाँ से कौन बाहर निकलेगा आपका SO3 है। यहाँ का जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H आके जुट गया और साथ में यहाँ पे क्या बना आपका। चेक कीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, S पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। S पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O OH। ठीक है ना, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। अब यहाँ पे S पे क्या आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और H। फिर यहाँ से बाद में क्या हो जाएगा आपका H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका SO3। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं डीसल्फोनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग डीसल्फोनेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक, और ये बात समझ में यहाँ तक। ठीक है ना, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका डीसल्फोनेशन रिएक्शन। अब जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में क्या है SO3H है। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ आपका D प्लस हीट कर रहा हूँ। D प्लस लेके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ड्यूटेरियम आके यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि दो SO3H है, दो क्या है आपके पास में SO3H है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया D प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीसल्फोनेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे H प्लस की जगह पे मैंने क्या ले लिया D प्लस, और यहाँ पे आके क्या जुट जाएगा आपका D आके जुट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अरे बात समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या ड्यूटेरिएशन। ड्यूटेरिएशन का मतलब क्या होता है कि D प्लस का एडिशन। ठीक है ना, D प्लस जैसे प्रोटोनेशन। ठीक है ना, H प्लस को हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका ड्यूटेरिएशन, मतलब D प्लस को हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए जानते हैं यहाँ पे ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं आपका टू ब्लॉक द पैरा पोजिशन। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सल्फोनेशन इज यूज टू ब्लॉक द पैरा पोजिशन। सल्फोनेशन रिएक्शन इज यूज टू ब्लॉक द पैरा पोजिशन। ठीक है ना, एंड डीसल्फोनेशन reaction is used to free para position। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लें कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3। ठीक है ना, तो CH3 क्या होता है आपका एक्टिवेटर है ये, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे क्या होगा आपका बेंजीन, और यहाँ पे क्या जुट जाएगा आपका SO3H। ठीक है ना, पैरा पे जुटेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो हमेशा कहाँ पे जुटेगा आपका पैरा पे जुटेगा। ठीक है ना, हम चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो। रिएक्शन मेरा कहाँ पे हो आपका ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पे कोई रिएक्शन नहीं हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पैरा पोजिशन क्या करना होगा ब्लॉक करना पड़ेगा। किसके थ्रू सल्फोनेशन। ये क्या आपका सल्फोनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अभी तो आप ये रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो Br2 प्लस FeBr3 लूंगा मैं। ठीक है ना, ये किसका रिएजेंट है आपका हेलोजिनेशन का रिएजेंट है। किसका आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का रिएजेंट है। यहाँ से क्या मिलता है हमें Br प्लस मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होता है आपका Br प्लस। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे अगर एक एक्टिवेटर हो एक डीएक्टिवेटर हो तो किसके रिस्पेक्ट में जोड़ते हैं Br प्लस को। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में जोड़ेंगे एक्टिवेटर रिस्पेक्ट में।
ठीक है ना। ये क्या आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो एक्टिवेटर मतलब यहाँ पे ऑर्थो पे आगे जुटेगा, क्योंकि पैरा पे तो नहीं जुट सकता क्योंकि पैरा पे जुटा हुआ पहले से। तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया, एक Br को जोड़ दिया, ठीक है ना, और SO3H बना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मेरा काम हो गया कि मुझे ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट चाहिए था, मिल गया, हमें पैरा पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डीसल्फोनेशन, मतलब H+ हीट कर देंगे इसको। बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में CH3 Br और यहाँ पे H आ गया, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं कि इसी अगर पैरा पोजिशन को आपको ब्लॉक करना है, वहाँ पे रिएक्शन नहीं करवाना है, ठीक है ना, और सिर्फ ऑर्थो पे आपको मेजर लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, CH2 CH3, ठीक है ना, ये क्या आपका एक्टिवेटर। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, और हम चाह रहे हैं यहाँ पे, हम चाह क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पे रिएक्शन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूंगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे एक रिएजेंट लिख रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये किसका रिएजेंट है आपका, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का है, ठीक है ना, सब आगे आएगा। ये किसका रिएजेंट है आपका, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन का है। इससे क्या मिलेगा हमें, Br+। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, NO2+। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, NO2+। कोई दिक्कत है यहाँ तक। कैसे बनेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से Br+ कैसे आएगा या यहाँ से NO2+ कैसे आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या मिलेगा हमें NO2+, ठीक है ना। तो NO2+ क्या होगा आपका, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो ET है, और यहाँ पे ऑर्थो पे भी आएगा, साथ में पैरा पे भी आएगा, और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर, ठीक है ना। अगर यही केस हम लोग यहाँ भी लेते हैं ना, तो यही होता है, Br यहाँ पे जुटा, एक Br यहाँ पे जुटा, और पैरा वाला क्या होता है आपका, मेजर होता है। फिर हमें क्या बनाना था, ऑर्थो वाला बनाना था, मेजर। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन के यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बनता, अगर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड से, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, SO3H है, बल्कि ग्रुप है तो वो पैरा पे आगे जुटेगा, SO3H, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, NO2+। अब पैरा पे तो नहीं जुटेगा, क्योंकि पैरा पे तो जुटने के लिए वहाँ पे मतलब क्या पहले जुटा हुआ है ना पैरा पे, तो वहाँ पे जुट नहीं सकता है। तब ये कहाँ पे जुटेगा, NO2+। यहाँ से NO2+ कहाँ पे जुटेगा, मैं क्या बोला, NO2+, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ना, पॉजिटिव आ जाएगा ना इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है ना। तो कहाँ पे जुटेगा आपका, ऑर्थो पे आके जुटेगा। तो यहाँ पे ET, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे SO3H। यहाँ भी वही चीज, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, तो हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे आपका, एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बताइए हमें तो यहाँ पे नहीं चाहिए था, इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या ले लेंगे, H+ के साथ इसको हीट कर देंगे, या हम लोग स्टीम ले लेंगे, या H2O को हम लोग हीट कर देंगे, ET NO2, और यही क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, मेजर। बट यहाँ पे देखो से पैरा वाला मिल गया मेजर। तो इस रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल यहीं पे करते हैं, सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन के लिए। ध्यान रखना है चीज को आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि अगर आपको पैरा पोजीशन को ब्लॉक करना है ना, तो क्या करना है आपको, सल्फोनेशन रिएक्शन का यूज कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आप रिएक्शन करवा लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे, फिर बाद में उसको हटा दीजिए, डीसल्फोनेशन करवा लीजिए, उसके बाद डीसल्फोनेशन रिएक्शन होगा, हट जाएगा वहां से। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखता हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसको बस ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास में, फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका, रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में क्या होगा आपका,
कि यहाँ से क्या बढ़ेगा आपका SO3H जुटेगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा आपका पैरा पोजीशन पे। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा आपका यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। लो टेम्परेचर पे कहाँ पे आपका जुटेगा आपका SO3H ऑर्थो पे, और हाई टेम्परेचर पे कहाँ पे जुटेगा आपका पैरा पोजीशन पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या टोटल सल्फोनेशन रिएक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ने वाले वो क्या होगा आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े अभी तक, हम लोग यहाँ पे यही पढ़े कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 या तो ओलियम देन वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो यहाँ पे देखे इसका मैकेनिज्म, और ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो क्या आपका शो करता है आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H शो करता है। मतलब H के निकलने से, D के निकलने से या T के निकलने से यहाँ पे रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ सल्फोनेशन डिपेंड करेगा किसके निकलने से आपका CH CD और CT बॉन्ड के निकलने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका RDS स्टेप होता है वो क्या होता है आपका सेकंड स्टेप होता है, मतलब लास्ट स्टेप होता है, मतलब रिमूवल ऑफ H+ इज द RDS स्टेप, स्लो स्टेप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े आपका डीसल्फोनेशन, ठीक है ना। तो डीसल्फोनेशन हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सिंपली जो SO3H ग्रुप है उसको हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं बाई इप्सो अटैक। वहां पे हम लोग क्या लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है वीक इलेक्ट्रोफाइल को वहां से क्या करता है डिस्प्लेस करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका। तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं पैरा पोजिशन को ब्लॉक करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सल्फोनेशन का, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे पैरा पे रिएक्शन नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे ही चाहिए हमें प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कि पैरा पोजिशन को पहले ब्लॉक कर देते हैं किसको लेकर SO3H को लेकर, मतलब सल्फोनेशन जैसे करवा के हम क्या करते हैं पैरा पोजिशन को ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरा रिएजेंट लेते हैं और वहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, ऑर्थो पर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेटर, और फिर हम लोग क्या करते हैं लास्ट स्टेप में डीसल्फोनेशन करवा देते हैं वहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।